खुलेगा सहकारी समितियों पर लगा लोकतंत्र का ताला। सालों से नहीं हुए चुनाव, प्रशासक संभाल रहे सहकारी समितियों का जिम्मा। सहकारिता मंत्री बोले जल्द होंगे चुनाव। प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन सहकारी समितियों यानी पैक्स और लैंप्स पर लटका लोकतंत्र का ताला अभी नहीं खुला है। गौरतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अधिकांश संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के विभिन्न पदों के चुनाव 5 साल में करवाए जाते हैं, लेकिन प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन, सीसीबी के डायरेक्टर, कृषि उपज मंडियों के सदस्य और चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव नवंबर 2011 के बाद से अब तक नहीं हुए हैं। पहले कांग्रेस फिर भाजपा कार्यकाल में चुनाव नहीं करवाए गए और अब एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। सरकार ने इन संस्थाओं में चुनाव करवाने की बजाय उच्च पदों पर अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर उनको दोहरा लाभ दे रखा है। सहकारिता मंत्री ने दिए संकेत। हालांकि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि सहकारिता विभाग में चुनाव करवाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होते ही सहकारिता विभाग के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव की तिथि अब तक घोषित नहीं की गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत माह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना महामारी और अन्य परिस्थितियों के दृष्टिगत इन चुनावों का समय तय कर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाए। अब वहीं सहकारिता मंत्री ने भी इस संबंध में निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने भी दिए चुनाव करवाने के आदेश। उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कार्यकाल पूरा कर चुकी सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में 21 अगस्त को जारी सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाई थी और इन समितियों में चुनाव करवाने को कहा था। अदालत ने प्रमुख सहकारिता सचिव, सहकारी रजिस्ट्रार और इलेक्शन अथॉरिटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया था। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक भरतपुर की चेयरमैन भीम सिंह की याचिका पर दिए थे। याचिका में बताया गया था कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 21 फरवरी को सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 30 के तहत कार्यकाल पूरा कर चुकी समितियों में प्रशासक लगाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। जिस प्रावधान के तहत प्रशासक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, उस प्रावधान को हाई कोर्ट वर्ष 2017 में ही अवैध घोषित कर चुका है। ऐसे में सहकारिता रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव करवाए जाने के निर्देश विभाग को दिए थे। मिलता है इलाके के सदस्य को प्रतिनिधित्व का मौका। आपको बता दें कि राजस्थान में 6,629 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 सदस्यों का चुनाव होता है। ये 12 सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसमें 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है, लेकिन इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने कहीं पर 2 ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रखी है, तो कहीं 1.5 ग्राम पंचायत का इलाका है। यही नहीं, प्रदेश में 228 क्रय विक्रय सहकारी समितियां भी हैं। इन सहकारी समितियों के चेयरमैन का पद भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः एक उपखंड मुख्यालय पर एक ही क्रय विक्रय सहकारी समिति गठित है। पूरे प्रदेश में 228 सहकारी समितियां हैं, लेकिन सरकार ने इन सहकारी समितियों के चेयरमैन पदों पर भी प्रशासक बनाकर अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है। प्रदेश में चल रहे 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में से 9 बैंकों पाली, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर में चुना हुआ बोर्ड है, जबकि शेष में जिला कलेक्टर प्रशासक है। इसी प्रकार प्रदेश की 147 कृषि उपज मंडियों के चेयरमैन का पद भी पिछले 3 साल से प्रशासक के हाथ में है। इनका कार्यकाल 2016 में ही खत्म हो चुका है, जबकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन, कृषि उपज मंडियों के चेयरमैन, भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन और सीसीबी बैंकों के चेयरमैन तथा इनसे जुड़ी शीर्ष संस्थाएं राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए डालते हैं एक नजर फैक्ट फाइल पर। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति 6,629, प्रदेश में क्रय विक्रय सहकारी समितियां 228, प्रदेश में कृषि उपज मंडियां 144, प्रदेश में प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 29।
आइए जानते हैं इस संबंध में सहकारिता विभाग के नेता सूरजभान सिंह आमेरा का क्या कहना है। राज्य में जितनी भी सहकारी संस्थाएं सहकारी आंदोलन के तहत काम कर रही है, उन सभी सहकारी संस्थाओं में 97 संविधान संशोधन विधेयक व सहकारी अधिनियम व सहकारिता के मूलभूत सिद्धांत के तहत चुनाव करवाए जाने जरूरी है। सहकारी संस्थाएं सदस्यों के हितों के लिए सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक प्रबंधन के चलाई जाने वाली संस्थाएं हैं। अतः राज्य में संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति के लिए सदस्यों के हित में, सहकारी संस्थाओं के हित में, सहकारी संस्थाओं के हर स्तर पर उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए, ताकि सहकारी आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में, सदस्यों के आंदोलन के रूप में अपनी उन्नति की ओर बढ़े और राज्य में सहकार लीडरशिप का प्रादुर्भाव हो। और क्या कुछ कहा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने। और उनके चुनाव भी काफी लंबे समय से पेंडिंग है। इसके लिए हमारा जो चुनाव विभाग है, सहकारिता विभाग का, उसके अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं, लेकिन सब चुनाव साथ में कराना संभव नहीं है। कुछ विसंगति है, विशेष करके पंचायती राज के थोड़े चुनाव बड़े होते हैं हमारी सहकारिता से, इसलिए ये बड़े चुनाव हो जाते हैं। इनके चुनाव के संपन्न होते ही ये चुनाव शुरू कर दिए जाए।